हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उन सबको बता दिए हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको देखिए दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है आपको इसी टाइम पर शाम को 4 बजे डेली देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा आपका इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में सभी को उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा की शिक्षा नाम का। इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो फटाफट जाके आप क्या करेंगे, दोनों जगह से हमें क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करने से। देखिए यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो दिया जाता है, जिससे आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा, विधि संप्रभु का आदेश यह किसका कथन है। एंजेलस का है, ऑस्टिन का है, स्पेंसर का है या प्लेटो का है। विधि संप्रभु का आदेश है या किसका कथन है, ठीक है। तो विधि संप्रभु का आदेश है, यह जो है आपका ऑस्टिन का कथन है, ठीक है। ऑस्टिन का कथन है, जो आपका बी का विकल्प देगा आपका सही उत्तर देगा, ठीक है। क्लियर सको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 52 बताने की कोशिश करेंगे। राइट, लॉस्की का कथन है कौन सा, बताइए लॉस्की का कथन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए लॉस्की के अनुसार जहाँ कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं होती है, ठीक है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका लॉस्की का कथन क्या दिया गया है कि जहाँ कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं होती है, ठीक है। लॉस्की का यही कथन है, ठीक है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा, भारत में दल विहीनी लोकतंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यक्त किया गया था, बताइए। भारत में दल विहीनी लोकतंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यक्त किया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे M.N. रॉय के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। भारत में दल विहीनी लोकतंत्र अर्थात बिना दल के लोकतंत्र की अवधारणा को जो है सर्वप्रथम M.N. रॉय के द्वारा जो है व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। क्लियर सही होगा, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर, 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का, राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है, किसने बताया था, बताइए। राज्य का कार्य क्या है, बाधाओं को बाधित करना है। या जो कथन है किसका कथन है हमको ये बताना है, ठीक है। तो यह कथन जो है साथियों आपका हो जाएगा ग्रीन का, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। राज्य का कार्य जो है बाधाओं को बाधित करना है, या जो है कथन किसका है, तो ग्रीन का है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का, इनमें से किसे या किन्हें संवेगों के रूप में समझाया एवं जाना जा सकता है, बताइए। इनमें से किन्हें या किसे संवेगों के रूप में समझाया एवं जाना जा सकता है। भावना को, मूड को, स्वभाव को, या ये सभी को। तो देखिए संवेगों के रूप में जो आपका भावना, मूड, स्वभाव, व्यक्तित्व, जज्बातों आदि को जो है समझाया एवं जाना जा सकता है। तो संवेगों का जो उदाहरण दिया गया है ये सभी के सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक, कोई डाउट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर पे, ठीक है। जब कोई विद्यार्थी अभिरुचि और प्रसन्नता पूर्वक अध्ययन करता है और साथ ही कठिन अभ्यास करता है तो मनोविज्ञान में इसे क्या कहा जाता है, बताइए। जब कोई विद्यार्थी अभिरुचि और प्रसन्नता पूर्वक अध्ययन करता है और साथ ही कठिन अभ्यास करता है तो मनोविज्ञान में इसे क्या कहा जाता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जो है आपका देखिए साथियों कहा जाता है, कहाँ दिया गया है, भावनात्मक
आबंध कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, विद्यार्थी से संबंधित इन गतिविधियों को जो है मनोविज्ञान में भावनात्मक आबंध कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या, बताइए। धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या अर्थ होता है, तो देखिए धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ आपका जो होता है साथियों, क्या होता है बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ किसी एक धर्म की ओर विशेष आस्था न रखकर प्रत्येक धर्म को समानता पूर्वक जो है सम्मान देना होता है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, सभी धर्मों को समान सम्मान देना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ होता है सभी धर्मों को समान सम्मान देना। ठीक है, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 58 नंबर, बताने की कोशिश करिएगा, राइट आंसर। अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया, बताइए। अनुसूचित जनजातियों को जो है किसने पिछड़े हिंदू शब्द से जो है संबोधित किया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सदाशिव घुरिये ने। ठीक है, GS घुरिये, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों को जो है गोविंद सदाशिव घुरिये ने जो है पिछड़े हिंदू वर्ग की संज्ञा दी है। ठीक है, घुरिये एक प्रसिद्ध समाज विज्ञानी थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुसूचित जनजातियों को जो है GS घुरिये यानी कि गोविंद सदाशिव घुरिये ने जो है पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपका 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर होगा। समाज शास्त्र के पद्धति शास्त्र के आदर्श रूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है, बताइए। समाज शास्त्र के पद्धति शास्त्र के आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मैक्स वेबर ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। समाज शास्त्र के पद्धति शास्त्र के आदर्श प्रारूप की अवधारणा जो है जर्मन के प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं राजनीतिक अर्थशास्त्री मैक्स वेबर ने विकसित किया थी। ठीक ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें देखिए पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जो है बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मापदंड अनियंत्रित पीना है, यह किसने कहा है, बताइए। क्या क्या देगा, मदपान अनियंत्रित पीना है, यह किसका कथन है। ठीक है, मदपान जो दिया गया है अनियंत्रित पीना है, यह किसका कथन है साथियों, किसने कहा है, तो देखिए मदपान करने वालों के लिए अमेरिकी अपराध शास्त्री WC रेकलेस ने कहा कि मद्यपान जो है अनियंत्रित पीना है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है WC रेकलेस आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मद्यपान अनियंत्रित पीना है, यह कथन किसका है, तो WC रेकलेस का, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 51 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर होगा। जिसकी मत झट से सोचने वाली हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए। जिसकी मत जो है झट से सोचने वाली हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, उसको देखिए प्रति उत्तमन क्या देगा, प्रति उत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जिसकी मत झट से सोचने वाली होती है, उसके लिए एक शब्द आपका प्रति उत्पन्नमति हो जाता है। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। दुस्साहस में उपसर्ग कौन सा है, दुस्साहस में उपसर्ग कौन सा है, तो दुस्साहस में अगर देखने जाएंगे तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन देगा दुस, आपका उपसर्ग लगा हुआ है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन, दुस्साहस में आपका दुस जो है उपसर्ग जुड़ा हुआ है, या एक आपका तत्सम उपसर्ग है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका तीसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या क्रिया है, तो अमूल्य क्या बता रहा है, उनके गुण के बारे में बता रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उनकी विशेषता हो जाएगी, क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। ठीक है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपका अमूल्य एक आपका विशेषण शब्द उनकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, गुण की विशेषता बता रहा है, तो जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ अमूल्य गुण द्वारा गांधी जी यानी कि जो संज्ञा है गांधी जी
इसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 64 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, आशीर्वाद की कौन सी वर्तनी यहाँ पे आपकी शुद्ध हो जाएगी? तो देखिए आशीर्वाद की वर्तनी जो दी गई है कौन सी वाली? तो देखिए जो दी गई है यहाँ पे दी वाली वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 65 नंबर 65 बताइएगा राइट आंसर। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड। ग्लव्स, ग्लव्स का हमको सिंगुलर फॉर्म को चुनना है। ठीक है, ग्लव्स का हमको सिंगुलर फॉर्म चुनना है। तो देखिए ग्लव्स का सिंगुलर फॉर्म आपका जो दिया गया है गल्फ हो जाएगा। गल्फ जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में 66 नंबर 66 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। द वर्ड पेयर, डिस्क्रिएट एंड डिस्क्रीट आर कॉल्ड क्या हो जाएंगे? सिनोनिमस हो जाएंगे ना। तो देखिए द वर्ड पेयर इज क्या दिए गए? होमोनोमी। ठीक है, होमोनोमी बिकॉज दे आर स्प्लिट एंड प्रोनाउंस इन द सिमिलर वे बट देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट। यानी कि जो है प्रोनाउंस ये दोनों सेम तरीके से हो रहे हैं। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट देखिए बोलने में देखिए हमको सेम लग रहे हैं, देखिए इनका अर्थ क्या है? अलग है। तो ऐसे शब्दों को आपका इंग्लिश में होमोनोमी कहते हैं। ठीक है, होनोमी 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 कहते हैं। तो जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 67 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। अ हेटर ऑफ वोमेन। अ हेटर ऑफ वोमेन को क्या कहते हैं? तो देखिए अ हेटर ऑफ वोमेन को आपका कहा जाता है मिसोगिनिसिटी, मिसोगेनिस्ट। ठीक है, मिसोगेनिस्ट कहते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अ हेटर ऑफ वोमेन को मिसोगेनिस्ट कहते हैं। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, मतलब बी वाला विकल्प जो दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, अ मिसोगेनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स अ वोमेन। ठीक है, क्लियर सबको। अगला क्वेश्चन 68 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या होती है? बताइए एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या होती है? तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्पाद विभेदीकरण। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। उत्पाद विभेदीकरण के अंतर्गत जो है भिन्न भिन्न कंपनियां उत्पादों में विभेद करके अलग अलग कीमतें प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार एकाधिकार प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त आपकी उत्पाद विभेदीकरण होती है। ठीक है, क्लियर से। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 68 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देख के उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को जो है दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को जो है दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनंगपाल को। जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंशीय राजपूत शासक अनंगपाल ने जो है 11वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 70 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी हमको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर का विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भू राजस्व। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता आपकी भू राजस्व थी। राजस्व का सर्वाधिक महत्व स्रोत भूमि कर था। भूमि का भली भांति संरक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग जो है भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। ठीक है, शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को जो है 58 यानी कि अस्थावन या 58 कहा जाता था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी का विकल्प आपका राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता आपकी भूमि राजस्व थे। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर का। प्राक्कलन समिति के सदस्य कैसे होते हैं, मतलब कैसे चुने जाते हैं हमको बताना। ठीक है, प्राक्कलन समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एस्टिमेट्स कमिटी। एस्टिमेट्स कमेटी के
सदस्य जो है कैसे चुने जाते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, केवल लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। इस समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य जो है संगठनात्मक संगठनात्मक विकास, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशासन में कार्य कुशलता एवं दक्षता लाना होता है, ठीक है। क्लियर से होगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा के सदस्य जो है चुने जाते हैं और केवल 30 जन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो देखिए, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन आपका किया गया था 1951 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसका। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करने का जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 73 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, निम्न में से कौन जो है लेटा हुआ ग्रह कहलाता है, बताइए लेटा हुआ ग्रह कौन कहलाता है। तो लेटा हुआ ग्रह जो आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है कौन सा, अरुण ग्रह कहलाता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कौन सी, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कहाँ दिया गया है, देखिए 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो है पहली घटना थी, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो है 1857 ईस्वी के संग्राम का पहली घटना थी, याद रखिएगा, ठीक है। किस लिए गए थे, तो वहां के जो आपके मुगल सम्राट बहादुर शाह थे द्वितीय, उनसे यह अपील की गई थी कि सम्राट जो है इन सिपाहियों का क्या करे, नेतृत्व करे, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 74 75 पे बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से जो है वाणिज्यिक बैंक ग्राम ऋण के लिए पैसा देता है, बताइए इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से जो है वाणिज्यिक बैंक जो है ग्राम ऋण के लिए पैसा देता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, क्या दिए गए, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड जो है ग्रामीण ऋण ढांचे में एक आपका शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं जैसे राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पाद गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को जो है बढ़ावा देने के लिए ऋण देता है, ठीक है। जो आपका नाबार्ड दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। तो इसी के साथ जो आपका क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर बताएं, वो क्लास जो है कैसी लगी है साथियों, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।